8. हर्ष, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। ओके। छत्तीसगढ़ के गांव में एक दौरान क्या हुआ कुछ साल पहले कि एक जंगल में जब सुबह सुबह महिलाएं नित्य क्रम के लिए जिसमें जंगलों में जा रही थी खेतों में, जी। तो उन्होंने एक मर्द की लाश देखी एकदम नंगी पड़ी हुई वहां। ओके। उसके बाद उस गांव में अफरा तफरी मच गई कि अचानक ये लाश कहाँ से आई करके। और वो जो इंसान जो शख्स मरा था वो गांव का एक बड़ा रिप्यूटेड बड़ा जाना माना व्यक्ति था, तो इस करके थोड़ा कौतूहल ज्यादा ही था। कुछ टाइम बाद जो है ये किसी ने खबर उड़ाई कि ये जो शख्स है इसको रात में एक महिला दिखाई दी। ओके। ये उस महिला का थोड़ा पीछा करने गया कि आधी रात को महिला क्या कर रही जंगलों में। और लोगों का कहना ऐसा है कि वो महिला जो है उसने देखा कि दूर आगे जाके वो एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। उससे अपने सारे कपड़े उतारे और उसने हवा में अपने मुंह से आग निकाल निकाल के कुछ चीजें जलानी शुरू कर दी। जी। जब ये इस बंदे ने देखा तो ये शख्स ने देखा तो ये काफी टेंशन में आ गया, काफी डर गया। तो ये चिल्लाने लग गया, वहां से भागने लग गया। और जब वो उस लड़की के पास आया तो उसने ये धमकी दी कि जो है मैं गांव में बता दूंगा कि तुम जो है जादू टोना करती हो वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, उसी समय जाके दे दी होगी। हाँ। और अब कहते हैं कि उनके बीच में शायद कुछ चीजें हुई और इसके बाद हमें ऐसा लोगों का कहना है कि उस औरत ने इसके साथ शख्स के साथ सेक्स किया और उसके बाद इसको मार डाला। ओके। अब इसके बाद जो है इस गांव वालों ने बोला कि ये कोई टोनी करके एक एंटिटी होती है, उसका काम है टोनई का। और इस शक के चलते कि एक महिला है जो कि गांव में टोनई है, वहां पे कई सारी महिलाओं के साथ काफी प्रताड़ना करी गई। जी। जिसके बाद ये एक ट्रेंड बन गया। प्रताड़ना एज इन कैसे? ऐसे भाई उनके इस शक के ऊपर भाई कई औरतों को जला दिया गया, कई औरतों को लोगों ने घर पे ही बंद कर दिया, उनके ऊपर जादू टोना किया, जमाने भर की चीजें करी। जी। इनफैक्ट ये इस हद तक बढ़ गया कि साल 2005 में छत्तीसगढ़ की सरकार को ये एक टोनही प्रताड़ना के खिलाफ एक कानून पास करना पड़ा। तो ये इस किस्म का एक सोशली एपिडेमिक किस्म का था, जिसके बाद साल 2014 में इस मैटर सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म भी बनी, द डार्क सीक्रेट ऑफ टोनी। ओके। सो आज मेरा सवाल आपसे वही है कि ये जो एक एंटिटी है टोनी, पहली बात तो ये होती क्या है, और दूसरी बात ये इतनी औरतों पे टोनी का शक करके जो उनको मार दिया जाता है, उनके साथ प्रताड़ना करी जाती है, जी, इसका क्या इलाज है? ये किस हद तक कितना सही, कितना जायज, कितना गलत है? पहले तो राहुल, पैरानॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं बोलूं तो नहीं एग्जिस्ट करती हैं आज भी। पर क्या वो एक लिविंग एंटिटी होती है या फिर वो लिविंग होती है? और दूसरा ये कि हर औरत को आप टोनही नहीं बोल सकते, आप उनको चला नहीं सकते बोल बोल के। जाहिर सी बात है, हर औरत चुड़ैल नहीं होती, हर औरत टोनही नहीं होती, हर औरत डायन भी नहीं होती। ऑल्सो मैं पहले उस कानून के बारे में जानना चाहूंगा राहुल, जो छत्तीसगढ़ ने कानून पास किया था। वो कानून क्या था, अगर आपको कुछ पता है उसके बारे में? तो उस कानून में सिंपली बस इतना है कि जो इस तरीके का ब्लैक मैजिक का इल्जाम देकर जो आप औरतों के साथ जो इस तरीके से गलत किया जा रहा है, ऐसा करने पर आपको 5 से 10 साल की सजा हो सकती है। जी। अमन कई केसेस ऐसे है जहाँ पे हस्बैंड की डेथ हो गई, वाइफ अकेली है, तो भाई प्रॉपर्टी के सारे मैटर खड़े हो गए, लीगल अफेयर्स। तो चक्कर में लोगों ने जो है उस औरत के ऊपर टोनी का एक इल्जाम डाल करके औरत को मारना, बिल्कुल मतलब परिवार से बेदखल करने वाली बातें करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये एक लीगल मुद्दा बन गया। और आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2005 में अधिनियम लागू हुआ था। 2005 में ये अधिनियम लागू हुआ है, जिसके बाद से ब्लैक मैजिक को एक इन जनरल टर्म दे दिया गया टोनी, कि आप एक औरत के ऊपर ब्लैक मैजिक का इस तरीके का एलिस्ट दोषारोपण करके उसको इस तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। क्या वाकई में पहला सवाल तो ये कि असल में टोनही जैसी कोई एंटिटी होती भी है? मेरा ऐसा मानना है कि टोनही एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन ये वो औरतें नहीं होती हैं जो आम जिंदगी में यूं ही इधर उधर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगी। ओके। राहुल, ऐसा कहा जाता है कि टोनही सिर्फ और सिर्फ शनिवार के दिन बाहर आती है अपने घरों से। ओके। इसके अलावा और भी ऐसी कई सारे उनके पहचान के तरीके हैं। जैसे एक मत के अनुसार, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हर औरत के साथ ऐसा नहीं होता है। एक मत के अनुसार वो औरतें जो अर्घा नक्षत्र में पैदा होती हैं, जैसे मान लो पैदा हुई, उनके पैदा होने के बाद उनकी माँ की मृत्यु हो जाए। ओके। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ राहुल, जब कोई ऐसा बच्चा जो अपने होश में नहीं होता है और उसकी माँ खत्म हो जाए, तो उनकी माँ के अंतिम संस्कार के समय जो बच्चे होते हैं उनको माँ से लिपटाया जाता है। अगर आपको शायद नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है। अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट भी है और उसका एक और बच्चा भी है, ठीक है, ओके। अब गर्भावस्था के दौरान उसकी मौत हो गई, ओके,
तो जो दूसरा बच्चा उसका जिंदा है, जो थोड़ा बड़ा हो गया है, जी मान लो 3-4 साल का, उसे इस लेडी के शरीर से लिपटाया जाएगा, जैसे हग कराते हैं। ओके ये एक रिचुअल है, बहुत कम जगह होता है पर यह है। ओके और लिपटाने के बाद उसके मुंह में जब जल डालते हैं जी तो बच्चे से कहा जाता है कि जो लेडी है उसके मुंह के पास अपना कान रखो, यानी कि जो बच्चा है उसका जी। कान रखवाओ जानबूझ के। ओके अब राहुल, एक बहुत अजीब सी चीज होती है, जब ये रिचुअल हो रहे होते हैं तो जी। उस समय किसी का देखना जरूरी नहीं होता, कोई देख नहीं सकता है इसको। मतलब कपड़ा ऐसे डाल दिया जाता है, उसके बाद बच्चे को ऐसे लगवाया जाता है। देखना जरूरी नहीं होता या देखना अलाउड नहीं होता? अलाउड नहीं होता, इनफैक्ट कुछ ऐसे रिचुअल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, राइट? ओके इसके अलावा राहुल, तो वो लड़कियां जो अपने माँ से लिपटी होती हैं उनके मरने के बाद, और उनकी माँ की जो ऊर्जा है वो अपने बच्ची में रह जाती है। जी मरने के बाद की ऊर्जा, कह सकते हैं कि अगर किसी की माँ की काले जादू से मौत हुई है और उनकी माँ प्रेग्नेंट है, फिर उसकी माँ से अगर लिपटा जाएगा वो बच्चा, तो उस बच्चे जी। के अंदर एक अजीब सी विद्या आ जाती है। एक गुप्त विद्या है, उसका नाम मुझे नहीं पता है राहुल, ओके वो आ जाती है। उस गुप्त विद्या के चलते 16 साल के बाद वो जो जी। लड़की होती है वो काली विद्याओं या फिर ब्लैक ऑकल्ट चीजों की तरफ आकर्षित होने लगती है। ये केसेस हैं और मैंने मतलब देखा है बहुत सारे ऐसे लोग, 16-17 लोगों को मैं जानता हूँ जो जिनके साथ पूरा यही सेम सिनेरियो हुआ है, और उन लोगों को काली विद्या, डार्क साइंस, जी ऑकल्ट जो होते हैं उनके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है, और एक समय पर आकर वो उस चीज को अचीव भी कर लेती है राहुल। ओके देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं, जो तंत्र विद्या के बारे में बात करते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसको अचीव कर पाते हैं, isn't it? ऑफ कोर्स क्योंकि इतना आसान है नहीं जितना लोग सोचते हैं, जी और गलत चीजों में पढ़ के उनका गलत ही अंजाम होता है। पर मैं जहाँ की बात बता रहा हूँ आपको, मैं जगह भी कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा राहुल, जी ठीक है? वहां पर कहा जाता था कि टोनई का प्रकोप है। टोनई बनती कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपने भी प्रोसेस बताया, क्या वही टोनई बनने का प्रोसेस था, राइट? वो टोनई बनने का पहला चरण था, पहला अच्छा। प्रोसेस था। ओके इसके अलावा भी टोनई बनने के कई सारे प्रोसेस हैं जो शायद मुझे ना पता हूं, ये भी पॉसिबल है। अब क्या होता है राहुल कि वो जो लड़की होती है जब डार्क साइंस की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होती है जी तो उसको अपनी बहन को मारना होता है जान से। ऐसा Okay. कहा जाता है कि एक रात सपने में उसे शाकनी मिलती है, और शाकनी से ये डील होती है, डील विद द डेविल वाला कॉन्सेप्ट है। जी शाकनी से ये डील होती है कि तुम्हें अपनी बहन को मार कर, और मारना भी ऐसे है कि मतलब सबके सामने नहीं, ओके कहीं जंगलों में ले जाके उसे मारना है, उसके शरीर को शाकनियों को देना है, ओके और उसका जो कपाल है, जो हेड है, उसकी साधना करनी है, उससे पूजा करनी है। ओके सुनने में काफी बिग टास्क है, पर बहुत सारे लोगों ने किया है राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत सारी ऐसी तंत्र साधिकाएं हैं जो आज भी बनारस में आती हैं, और वो टोनई है, उनसे लोग बच के रहते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि वो टोनई है? वो कहती हैं कि मैं टोनई हूँ। ओके अब मैं पर्टिकुलर किसी को नहीं कहता हूँ कि ये टोनई है, नहीं है, या फिर ऐसा कुछ, जी पर राहुल फिर उन लोगों को उस कपाल के ऊपर साधना करनी पड़ती है। उस कपाल को अपने हेड पर रखना होता है, दोनों हाथ कपाल को पकड़े होते हैं, जी और फिर वो लड़कियां साधनाएं करती हैं शाकनियों की। ओके अब वो लड़की ने जब साधना करी शाकनियों की, और शाकनियों की साधना करने के बाद वो शाकनी आती है, जी। उससे बात करती है, जी तो ये लोग कहते हैं कि तुम मेरे अंदर बस जाओ, पर ऐसा हो नहीं सकता, तो शाकनियां अपनी कुछ शक्ति जी इन टोनई को दे देती हैं। ओके पर एक बड़ी अजीब सी बात है, इन टोनई की ताकत सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते रहती है। जो शाकनी आती है इन लोगों को अपनी शक्ति देने के लिए, जी, तो अर्श क्या एक कोई प्री रिक्विजिट होता होगा ना कि आपके अंदर शायद आपने ये प्रोसेस किया हो, उसके बाद ही शायद शाकनी या कोई भी लेडी जाए? अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लोग तंत्र मंत्र में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, इन सब चीजों को जानती हैं। ओके और डिस्क्रिप्शन में ये है कि वो हाफ डायन हाफ शाकिनी होती हैं, जी। आधी डायन और आधी शाकिनी। डायन कैसे राहुल? क्योंकि उन्होंने साधना करी है, ओके वो चरम सीमा पर पहुंची है, लेकिन उतना ऊपर नहीं पहुंच पाई है। शाकिनी Okay. कैसे? कि उन्होंने शाकिनियों की साधना करी है, वो भी अपने ही बहन के कपाल से। ओके तो शाकिनियां उनको अपनी शक्ति देती हैं। क्या ये इसकी एक शर्त होती है कि आपको अपनी बहन के कपाल पे ही करना होगा? यही एक शर्त अपनी है। सगी बहन के अपनी कपाल ही पे? सगी बहन के कपाल पर। और ये एक शर्त होती है शाकनियों की, अगर ये जैसे
बहुत सारे ऐसे तंत्र साधनाएं होती हैं जिसमें एक बच्चे का कपाल यूज होता है, बहुत सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसमें एक तेली का कपाल यूज होता है, ठीक है, एज इन तेल लेने वाले का। हाँ, और तेलिया मसान कहते हैं उसको, वो बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ओके। देन राहुल क्या होता है कि ये टोनही बंद तो जाती हैं जी। टोनही का मतलब इनको सारे टोने टोटके पता होते हैं। ओके। तो अब ये आम टोटकों से लोगों को मार सकते हैं। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ जी। एक गांव में एक टोनही थी, वो क्या काम करती थी राहुल, सिर्फ और सिर्फ सरसों के जो बीज होते हैं वो किसी के घर के सामने डाल देती थी। राई के दाने। राई के दाने। ओके। और जैसे ही कोई भी इंसान उसको क्रॉस करता था वो इंसान मर जाता था, उसकी मौत 1-2 दिन में हो जाती थी। ओके। राहुल आप एंटिटीज से बच सकते हो क्योंकि आपको तरीके पता होते हैं, लेकिन आप टोटकों से कैसे बचोगे? एक ऐसी औरत जो टोने टोटके करती है, और औरत नहीं, वो शाकनी के कर्म पद्धति पर टोने टोटके करती है। तो जरा सोचो, एक इंसान अगर नॉर्मल टोने टोटके करता है तो इंसान को असर कर जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर उसी में एक आत्मा की ताकत जुड़ी हो, बड़े प्रिसाइज तरीके होते हैं राहुल इनके। जैसे किसी के घर के सामने बेवजह नारियल फेंक जाना। ओके। और सिर्फ इतनी सी चीज से इंसान की बर्बादी शुरू। कैसे? वो इंसान जैसे ही बाहर निकलेगा वो नारियल को देखेगा, वो उसे टोकेगा। द मोमेंट तुम टोकते हो तुम टोनही के बस में आ जाते हो। क्या इसीलिए इसको टोना टोटका बोला जाता है? नहीं, वो टोना टोटका इज अ डिफरेंट थिंग, बट टोनही के केस में तुम्हें टोकना नहीं है कुछ। द मोमेंट तुमने टोक दिया तुम्हारे ऊपर वो चीज आ जाएगी। एक परिवार को मैं जानता था राहुल, जिनके घर के आसपास टोनही रहती थी, उनका ऐसा मानना था। पर मेरा तो ऐसा बिल्कुल मानना नहीं था क्योंकि ऐसी चीजें तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाती मेरे हिसाब से। और राहुल एक दिन उनके घर के बाहर मैंने क्या देखा कि 7 पंख पड़े हुए हैं, नॉर्मल मुर्गे के और किसी भी बर्ड के हो सकते हैं वो। तो उन पंख को मैं क्या देखता हूँ कि मैं जब हटाने जाता हूँ तो थोड़ा हट जाता हूँ पीछे क्योंकि कॉल आ गया होता है। उन पंख के ऊपर से 3-4 जो मोहल्ले के कुत्ते होते हैं वो निकल जाते हैं। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो कुत्ते आगे जाके एक साथ मर गए, जमीन पर गिर गए। मतलब ऐसे ही अचानक? हाँ, क्योंकि उसके ऊपर से चले। अच्छा, वो पंख वहां से हट गए थे। ओके। क्योंकि कुत्तों के पैर में वो पंख फंसे हुए थे। ओके। और वो सारे कुत्ते मर चुके होते हैं और कुत्तों के चेहरे भी हंसते हुए होते हैं, मतलब उनके दांत बाहर होते हैं जब वो मरे होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लॉजिकली तो कोई मतलब है नहीं, शायद वो मर गए हैं, उनके साथ ऐसा हो गया है। लेकिन मेन बात यह है कि सिर्फ पंख के ऊपर से गुजरने से कोई मर सकता है। चलिए मैं इसको और ज्यादा बताता हूँ। तो उनके घर में वो टोनही आती थी और एक लाल कपड़े में कुछ बांध के फेंक जाती थी हमेशा। ओके। और जब जब वो लाल कपड़ा फेंका गया उनके घर की बरकत नहीं हो पाई है। एक दिन मैं उनके घर में यूं ही बैठा था, चाय वाय पी रहा था, उनके घर में फेंका किसी ने कुछ, आवाज आती थी फेंकने की। ओके। मैं नीचे गया तो एक बड़ी सी पोटली में कुछ फेंका गया था, लाल पोटली थी। ओके। काले धागे से बंधी हुई थी। तो मैंने उसको खोल दिया बिकॉज मुझे डर नहीं लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट नॉर्मली अगर ऐसा कुछ हो तो आई थिंक एडवाइजेबल है कि उसको खोलना एडवाइजेबल है कि उसको मत खोलो, बिकॉज मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, मेरे ऊपर कई सारी चीजें हैं। तो मैंने उनके परिवार को बचाने के लिए खोला था। मैं देखना चाहता था कि आखिर ये है क्या। तो मोमेंट मैंने उसको खोला है जी, थोड़ी सी बदबू आई उसके अंदर से, लेकिन मेरी आंखें कहीं और चली गई हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे घर होते हैं जिनकी बाउंड्रीज छोटी होती है, राइट जी। तो मैंने देखा क्या है कि वो औरत वहां साइड में एक पिलर के पास खड़ी हुई है, घर के बाहर थोड़ा दूर पे। ओके। और वो जैसे मना करते हैं, हाँ, वो वैसे मुझसे कह रही है ओके, कि मतलब इसको छूना मत। ओके। और उसके बाद वो औरत वहां से चली जाती है। उसके अंदर राहुल सड़ा हुआ मांस होता है, किसका वो मुझे नहीं पता। उसके अलावा उसके अंदर कुछ नाखून मिले बड़े बड़े। ओके। और उसके अंदर जो हिरन होते हैं उसकी सींग मिली, छोटी सी। अब वो हिरन सींग, अब मुझे ऐसा लग रहा था या फिर कुछ ऐसे कोई जानवर होगा जिसकी सींग छोटी होगी, वो मिली। इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज मिली जिसे हम लोग सियार सिंघी बोलते हैं। मैं आपको आज ये शायद पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, सियार सिंघी। सियार सिंघी, सियार का सींग। सियार का सींग तो होता है काइंड ऑफ। ओके। सियार का सींग नहीं, उसके नाक के ऊपर के बाल होते हैं वो, उसे हम सियार के सिंघी बोलते हैं। तो सियार सिंघी का उपयोग काले जादू में या फिर काले तंत्र में बहुत समय से चला आया है। आसाम के कई सारे ऐसे लोग हैं जो सियार सिंघी का उपयोग करते हैं वशीकरण में। ओके। लेकिन लेट मी टेल यू कि अब क्योंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, उन्हें ये लग रहा होगा कि मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सियार सिंघी ढूंढना इतना आसान काम नहीं है, जाहिर सी बात है। दुकानों में मिलती है बट वो एक अलग चीज होती है, वो सियार सिंघी नहीं होती है। उसके अंदर चुड़ैल दाना भी था राहुल। ये क्या होता है चुड़ैल दाना? आप अगर किसी पंसारी की दुकान में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। वो चीज होती क्या है?
सो चुड़ैल दाना बेसिकली एक नॉर्मल ऐसा यंत्र होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं जिनको अभिमंत्रित करके तुम चुड़ैलों का आवाहन कर सकते हो। किस चीज के दाने होते हो? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो क्या होता है। ओके। देन राहुल, जब मैंने उसको देखा, उसके अंदर ये सारी चीजों का मिक्सचर था और उस घर में रहने वाले इंसान की एक फोटो थी। भैया लगते हैं वो। ओके। अब राहुल, ये थोड़ा सोचने वाला विषय था क्योंकि उस टोने को मैंने खोल दिया था, मैंने टोक दिया था उस टोने को जी। उस टोनई के इस टोने को मैंने टोक दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरे ऊपर असर करेगा। और राहुल, वो पहला दिन था जब मेरे से गलती हुई थी, पहला और आखिरी शायद। वो खोलते ही, तस्वीर निकालते ही वो भैया की तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। ओके। मतलब उनको एक तरीके से पानी की कमी हो गई है शरीर में। ओके। इसी के साथ साथ वो बोलने लगे कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। एकदम अचानक बैठे बैठे? बिल्कुल। ओके। उन्होंने कहा है कि यमदूत यहीं पर बैठे हुए हैं। मतलब एक ऐसे तरह का जादू जो जी। तुम्हें उस मोमेंट पर ले जाए जहां इंसान मरने वाला होता है। आपने ऐसी चीज कई बार Right, मरने वाले of लोगों course, के मुंह हाँ। से सुनी होंगी, बट वो मर नहीं रहा था, वो जिंदा था, गिर गया था बेड पे। राहुल, मैंने सारे जतन कर डाले उसको सही करने के, क्योंकि मेरी वजह से हो रहा था वो। जी। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे ही भाई थे वो, तो उसको खुल के मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने अपने गुरु की मदद ली, एक बहुत परम सिद्ध अघोरी थे, मैंने उनकी मदद ली। तो उन्होंने कहा कि जिस टुनई ने ये जादू करा है उसके कपाल को तुम्हें छूना होगा और तब जाकर ये तुम्हारे भाई सही हो पाएंगे। लेकिन आपने बताया अर्श कि जब वो आपने देखा उसकी, उस औरत की, तो वो आपको मना भी कर रही थी इसको खोलने से। एग्जैक्टली। मैंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी कभी कोई टोना किसी चीज के लिए होता है जी, और आप उसको छू लें तो वो चीज कट जाती है, पर ऐसा हुआ नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि तुम्हारा जो शरीर है वो एक साधक का शरीर है, ओके। वो आम इंसानों के लिए होता है। खैर फेयर इनफ, मैं भी एक इंसान ही हूँ, लेकिन मैं इन सब चीजों में ज्यादा हूँ, राइट? जी। तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो मेरी रक्षा करेगी। ओके। तो वो डाइवर्ट हो गई उसके ऊपर, उस इंसान के ऊपर। जिसकी फोटो थी वहां पे। अब कपाल को छुए कैसे राहुल? वो टोनई तो मुझे दिखती भी नहीं थी कभी कभी, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। देन जब मैंने अपने गुरु से समझाया तो उन्होंने कहा कि इसको बनारस लेकर आओ। देन मैं इस आदमी को बनारस लेकर गया। राहुल, अब इसे आप मेरा हेलुसिनेशन कहें या कुछ भी कह लें, मैंने जी। उस टुनई को उस बनारस में देखा, पर यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग फ्लाइट से गए थे 1 घंटे के अंदर अंदर, ओके। और वो टुनई वहां कैसे थी मुझे नहीं पता। शायद चली गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर अगेन वो वहां पर खड़े होकर गला हिला रही थी। मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि वो गला क्यों हिला रही है। उसने कहा कि अगर वो गला हिला रही थी और तुम उसका जवाब दे देते कि ओके या फिर ऐसा कुछ सहमत हो जाते, तो तुम्हारे शरीर की सारी चेतना उसको मिल जाती, सारी चीजें उसको मिल जाती। वो इतनी ताकतवर होती हैं कि एक साधक के शरीर को भी काबू कर सकती हैं। आई मीन अर्श, कुल मिला के लॉजिक ये हो रहा है कि अगर टोनई कुछ ऐसा फेंकती है तो आप उसको या तो इग्नोर कर दें टोटली, जी बिल्कुल, कोई रिस्पॉन्ड नहीं और करना आप चाहिए। एंगेज हो गए उससे तो वो आपको कोई ना कोई तरीके से आपको बिल्कुल हार्म करेगी। करेगी। मेरे गुरु ने कहा कि उस इंसान को एक अग्निकुंड के पास बैठा लो। मैंने उसको बैठा ला क्योंकि वो मेरे भाई हैं, तो मैं ये प्रोसीजर बता सकता हूँ, ये Okay. अच्छा प्रोसीजर है। तो उन्होंने बैठाला और उन्होंने मेरे भाई को बोला वो जो जी। टोनई है उसका चेहरा याद करो। आपसे कहा ये? नहीं, ये उनको बोला, ओके। जो भाई थे। राहुल, अब मुझे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो नॉर्मल था, जी। पर उन भाई को ये लगने लगा कि आग के अंदर टोनई का चेहरा है, एंड माइंड यू, ये टोनई एक जिंदा औरत है। जिंदा औरत है। ओके। जो अघोरी थे उन्होंने कहा कि इस टोनई का चेहरा देखते रहो और इसका घर कहाँ है ये पता करो, उस आग Okay. से पूछो। कोई प्रोसीजर होता होगा उन लोगों का। जी। तो मेरे भैया ने ही कहा कि मेरे घर से 10 घर छोड़कर है, मुझे दिख रहा है। और उसके बाद भैया बेहोश हो गए। 10 घर छोड़कर जो घर था ना राहुल, जी। वहां पर 12 साल पहले ही लोग चले गए थे छोड़ के। वहां पर Okay, खाली वो था, घर वो खाली कोई पड़ा हुआ जैसे था। जो आपने बहुत सारे ऐसे घर देखे होंगे जो खंडर बन जाते हैं, जी जी बिल्कुल। जहां पर कुछ नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। मैं जब उस घर में गया, फान कर मैं गया था उस घर में, प्लॉट टाइप का था वो, एक छोटा सा। तो राहुल, मैं क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा, मतलब गंदगी बहुत सारी पड़ी है, कूड़ा कचरा लोग फेंक देते थे उसमें, बट स्टिल मैं गया वही मोहल्ले के ही एक अपने दोस्त के साथ में। तो क्या देखता हूँ कि एक कमरा है जो कॉर्नर में बना हुआ है। ओके। और वो कमरे के कॉर्नर में, जो नीचे के कॉर्नर होते हैं, जी। उसमें बहुत सारा सिंदूर पड़ा हुआ है, लेकिन वो खाली था। लेकिन वो खाली था। सिंदूर क्यों था? सिंदूर, आमतौर पर सिंदूर एक निशानी होती है कि इसके अंदर ना जाओ, राइट? ओके। एक घेरा होता है एक तरीके का। सिंदूर का घेरा था, भी कह रहे हैं। एग्जैक्टली।
अब एक प्लॉट के अंदर कोई सिंदूर का घेरा क्यों बनाएगा राहुल? बट ऑब्वियस सी बात है, जी वहां लोग कचरा फेंकते हैं, क्यों बनाएगा? मैंने जब उस कमरे के अंदर झांक कर देखा, वो वाले कमरे होते हैं ना जिसमें दरवाजे नहीं होते हैं, जी बट वो कमरे होते हैं प्रॉपर, और गेट की जगह खाली होती है। तो जब मैंने झांक कर देखा राहुल, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 औरतें बाल खोलकर बैठी हुई हैं जमीन पर। आपको ऐसा लगा या आपको ऐसा दिखा? मुझे लगा। ओके मैं उसको रियल नहीं मानता हूँ। ओके और वो सारी औरतें अपने सर को इतनी तेज तेज हिला रही हैं जैसे मेहंदीपुर बालाजी या फिर कोई पजेस्ड औरत हिलाती है। ओके ये सिर्फ एक पल के लिए था। मैं जैसे ही बैक हुआ, मेरे दिमाग एकदम से ब्लैंक हो गया। मेरा दोस्त कहता है क्या देखा? मैंने कहा कुछ नहीं। ओके देन मेरे दोस्त ने जब नजर मारी है तो उसको ऐसा लगा है कि 5 औरतों की कंकाल लेटे हुए हैं काली साड़ी पहनकर। ये काफी खतरनाक था। इतना सब होने के बाद, क्योंकि बाबा ने बोला था कि अंदर मत जाना, देख लेना कहां पर है। राहुल, जब मैंने अपने दोस्त को पूछा कि प्रॉपर जो तुमने देखा है उसमें से कुछ अजीब लगा, कुछ अलग लगा, तो उसने कहा सिर्फ एक औरत थी जिसके कंकाल पर सिंदूर पड़ा हुआ था, बीच की औरत। इससे ये डिकोड होता है कि वो एक मंझली लड़की थी, जिस तो नहीं कि हम लोग यहाँ पे जी बात करना चाह रहे और वो जो 5 लड़कियां दिखी हैं वो 5 जी। बहनें थी। ओके उस टुनही ने अपनी चारों बहनों को शाकनियों के रूप में साध लिया था। इसका मतलब ये था। क्या उन जो लाशें पड़ी हुई, जो कंकाल पड़े हुए थे, उनके सर उसकी बॉडी से अलग थे या सर नहीं, जुड़े नहीं, हुए पूरा थे? पूरा जुड़ा हुआ था एक साथ। ओके नाउ एक मिस्ट्री ये है कि हम फाइंड आउट कैसे करें कि कंकाल कहाँ पर है, कपाल कहाँ पे है। ये आपको विजन्स आए थे इस तरीके की? ये तो बस हेलुसिनेशन हुआ था जी राहुल। वो जो अघोरी बाबा थे उन्होंने एक बांस दिया था मुझे। ओके उस बांस को मैंने उस कमरे के अंदर ऐसे डाला, मतलब एक हाथ से पकड़े हुए था मैं, और वहां की जो मिट्टी थी उस बांस पे रगड़ दी। ओके अब टास्क यही था कि इस बांस की मिट्टी को रगड़ के वापस लेकर आना है बनारस। ओके अब मिट्टी तो उड़ जाती है ना राहुल, कितनी देर रुकेगी? जी देन बांस को निकाला मैंने, उसको लाल कपड़े से बांध दिया है। राहुल, जब हम लोग उस प्लॉट को कूद रहे थे, बाहर निकल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि 5 औरतें हैं जो दौड़ते हुए हमारे पास आ रही हैं हमें रोकने के लिए। लग रहा था अगेन, ये रियलिटी नहीं थी। पीछे मुड़ के वैसे भी नहीं देखना था, और वो बार बार ये चिल्ला रही थी कि वापस करो, वापस करो। खैर मैंने बिना देखे, बिना कुछ ऐसे समझे, मैं सीधा निकल गया और उसके बाद सीधा बनारस पहुंचा। ओके अपने गुरुदेव को दिया, और गुरुदेव को देने के बाद उनसे पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने उस बांस को, एक लाश वहां पर रखी हुई थी, आई थी जी चलने के लिए, उस लाश की अर्थी पर पटक के मारा। और जैसे ही उन्होंने उस बांस को पटका है राहुल, ऐसा लगा है किसी के सर पर किसी ने बहुत जोर से मारा हो। ऐसी आवाज आई? ऐसी आवाज आई, एकदम भट करके आवाज आई, जैसे किसी ने कपाल क्रिया कर दी हो। ओके मोमेंट उन्होंने सर पे ऐसे पटका है, जो लाश जलने के लिए आई थी, जी उस लाश के सर से खून निकलने लगा है। अननोन लाश थी वो, ओके बहुत हल्का सा खून, बहुत ऐसा नहीं कि पानी की तरह बह रहा जी हो। जी जी जबकि उन्होंने लाश पे नहीं मारा, उस अर्थी पे मारा, जिसको अर्थी पे पलटा मारा। देते ना आखिरी जी में, जी हाँ जी हाँ जी। उस पे मारा। और जैसे ही ये मारा है, जो मेरे भाई थे जिनको दिक्कत हुई थी, उनको वॉमिट हुई जोर से, और वॉमिट के साथ साथ वो सही हो गए। उस वॉमिट के Okay. ऊपर उन्होंने मिट्टी डाल दी और उसको दबा दिया प्रॉपर। फिर मेरे गुरुदेव ने बोला कि तुमने उस टोनही के कपाल की क्रिया कर दी है, याद रखना 12 दिन तक तुम बनारस से बाहर नहीं जाओगे। मतलब मुझे बोला, मेरा भाई जी। तो जा चुका था, जी। सगा भाई नहीं था, वो मुंह बोले भाई होते हैं जैसे। 12 दिन तक मैं वहां रहा, मुझे एक नियम था वो फॉलो करना पड़ा, कुछ मंत्रों के उच्चारण करने पड़े, सात्विक जी। मंत्र थे वो, प्योरिफिकेशन करना पड़ा गंगा में नहाकर, ओके तब जाकर मैं सही हो पाया। लेकिन आज वो टोनही तो एक जिंदा औरत थी, राइट? तो उसकी कपाल क्रिया कैसे हुई? पॉइंट की बात है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि टोनही, जी। जैसे कई सारे ऐसे गांव के केसेस हैं जहाँ पर टोनही मौजूद है, और ये तो खैर मेरे सामने का केस था। जी टोनही अपने ही किसी अटैच इंसान के कपाल को यूज करती है। उस कपाल में सारी शक्तियां होती हैं राहुल, उस टोनही की सारी Okay. शक्ति उस कपाल में होती है। जब बांस वहां पर रगड़ा गया है तो शायद जमीन में कहीं कपाल गड़ा होगा, उसका जरा सा अंश उस बांस में आया, देन उस बांस को किसी ऐसी अर्थी पर मारा जो आई थी ताजी ताजी, जी तो उस बांस के जो अवशेष थे वो जी। जैसे ही उस अर्थी पर पड़े हैं, एक ये चीज हुई है कि हमने उस कपाल क्रिया कर दिया है, राइट ऐसा एक अंडरस्टूड हो गया है। अब वो जो भी होगा, अपना एक पर्सनल कॉन्सेप्ट, मुझे नहीं पता। तब जाकर उनके घर से ये सारी चीजें खत्म हुई, और राहुल तो नहीं उसके बाद से कभी नहीं दिखी है, हमेशा के लिए जा चुकी थी वो। तो इस तरह की भी कई सारी एंटिटीज मौजूद है, कई सारे लोग मौजूद हैं जो जीवित होकर भी काली विद्या में बहुत पारंगत है।
मैं औरतों को मैं बिल्कुल इस चीज से खिलाफ हूँ जो लोग ये समझते हैं कि हर औरत डायन होती है, उन्हें जला दिया जाता है। पर कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो दिखती नहीं है किसी को, पर आज भी हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती हैं, मौजूद है। अर्श, ये कॉन्सेप्ट सोचने में बड़ा खौफनाक सा लगता है। इवन फैंटेसी सा भी लगता है ये सब चीजें। फैंटेसी तो खैर लगता ही है, लेकिन इतना खौफनाक लगता है कि एंटिटी जो कि जिंदा है, जैसे कि आपने ब्रह्म विदाल के बारे में बताया और ऐसे अभी आपने एक टोनही के बारे में बताया जी, मतलब ये हमारे जिंदा है, हमारे आसपास ही है जी, और ये हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। राहुल, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा। इस सारी क्रिया के दौरान जो भी मैंने किया, जी, मुझे कुछ भी ऐसा रियल सा फील नहीं हुआ। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि जो मेरे गुरु ने बोला मैंने कर दिया। बट ऑल ओवर सिनेरियो बस ये था कि जो चीजें उन्होंने करवाई उससे उनको रिलीफ मिला। अर्श, मैंने ऐसा सुना है कि जी। जो इस किस्म की एंटिटीज होती हैं, चाहे टोनही हो चाहे शाकिनी हो, हाँ, ये बहुत प्रचलित है कि ऐसी एंटिटीज कई बार जो है आपको गड़े खजाने भी दिलवाने की ताकत रखती हैं। राहुल, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। जी, टोनही या शाकिनी के पास ये ताकत नहीं होती है कि वो किसी गड़े खजाने को प्राप्त करा दें। ओके। देखिए, हम स्वर्ण पिशाचिनी के बारे में बात कर चुके हैं राहुल, जी, राइट? स्वर्ण पिशाच, जो पर सोना वो- प्रोवाइड करती है। पर वो शायद से आपने बताया था कि किसी और का सोना लेके आपके पास लेके आती है। एग्जैक्टली। राइट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं राहुल कि एक ऐसी भी एंटिटी होती है जो गड़े हुए धन को निकालने में आपकी मदद करती है,